अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ चंद मिनट में आपको 10 टॉपिक सिखाऊंगा जो आमतौर पे हम बोलते हुए होता है। मैं आइए शुरू करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस, ये अमर या हुक्म जुमले। जब भी किसी को हम काम कहते हैं तो वो अमर या हुक्म होता है। तो ऐसे जुमले कि जब पानी ले आओ, चाय ले आओ, खाना खाओ, चाय पियो, ठीक है, मेहनत करो, पढ़ो, कोशिश करो, तो ये अमर है, सारे हुक्म है। ये सारे किसी को कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं कि फला काम आप करें। उसके लिए हमें फेल की पहली जरूरत पड़ती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वो किताब वो में लिखे होते हैं। जितने आपको फर्स्ट फॉर्म याद होंगे उतने आप हुक्म या जुमले, उतने आप अमर वाले जुमले, उतने आप इंपरेटिव सेंटेंसेस बोल सकते हैं, बोलने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म पहले लगाएंगे, साथ में कोई दूसरा वर्ड आ रहा है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है तो वो उसके बाद लगाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म आ गया, साथ में ऑब्जेक्ट और पीछे आ गया। स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलें। टॉपिक 1 ये है। ठीक है जी, पहला टॉपिक ये है कि फेल की पहली सूरत यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खुद हुक्म होता है, अमर होता है, हुक्म या जुमला होता है। उसके साथ कोई दूसरा वर्ड है तो वो बाद में लगाएंगे। अगर आपने रिक्वेस्ट करनी है तो उसके लिए वर्ब से पहले यहां पर प्लीज लगाएंगे, प्लीज स्पीक इंग्लिश, या आखिर में भी लगा सकते हैं स्पीक इंग्लिश प्लीज। अब आपने नहीं बनानी है, रोकना है, मना करना है, दूसरा टॉपिक ये है। तो उसी जो हमने हुक्म सीखा कि फर्स्ट फॉर्म खुद अमर होता है, हुक्म होता है, उस फर्स्ट फॉर्म से मसलन गो जाएं, टेक लें, गिव दें, आस्क पूछें, टेल बताएं, तो ये खुद फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब इनसे पहले हमने लगाना है डोंट। तो ये हो जाएगा मना करने वाला जुमला, रोकने वाला, मना करना, टू फॉरबिड समवन टू डू समथिंग। ये नहीं बन जाएगी, इसको उर्दू में नहीं कहते हैं अरबी में। डोंट अलग अलग पढ़ेंगे तो डू नॉट, स्पीकिंग में शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, डोंट स्पीक इंग्लिश। यहां भी अगर आपने रिक्वेस्ट करनी है फिर आप बोलेंगे डोंट स्पीक इंग्लिश प्लीज। प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश। यहां प्लीज शुरू में लगाएंगे या आखिर में लगाएंगे। ये दूसरा टॉपिक हो गया। अब उसी फर्स्ट फॉर्म से पहले हमने सिर्फ क्या लगाना है, विल। शैल और विल दोनों इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ विल ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, वरना मॉडर्न इंग्लिश को अगर हट के पीछे थोड़ा चले जाएं तो ब्रिटिश इंग्लिश में शेल और विल दोनों इस्तेमाल। शेल लगता था आई और बी के साथ, और विल अब अभी जो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है वो तकरीबन सबके साथ विल लगती है, ब्रिटिश इंग्लिश में भी, अमेरिकन में भी। आई स्पीक इंग्लिश, विल से पहले आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। मैंने फिलहाल आई लगाया हुआ है, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, असलम, अहमद, फ्रेंड्स, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये मुस्तकिल बन जाएगा। मुस्तकिल के साथ बोला जाता है उर्दू में, आपको पता होगा, मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा, कल का दिन आप किस तरह गुजारेंगे। आपसे कोई पूछे कि अभी कल का दिन आप किस तरह गुजारेंगे, फिर आप क्या कहेंगे, सुबह सवेरे उठूंगा, हाथ मुंह धोऊंगा, ठीक है, नहाऊंगा, धोऊंगा, नाश्ता करूंगा, फिर फला काम से जाऊंगा। तो सब में गा आएगा, गा, गे, गी, ये मुस्तकिल जुमले हैं। यानी अब अपने लिए कहें, किसी और के लिए जमा होगा तो गे, और कोई लड़की होगी तो गे, आएगा, आएंगे, आएगी, आएंगी। ठीक है, तो इस तरह सिर्फ फर्स्ट फॉर्म से पहले हमने क्या लगाना है, विल, और उससे पहले कोई भी सब्जेक्ट, कोई नाम लगाएं। फिलहाल आप ज़हन में अगर आप रखना चाहिए सिर्फ आई विल लगाएं। आई विल मश्क करें, फिर आई विल या कुछ भी लगा सकते हैं। आई विल को मिला के पढ़ेंगे तो हो जाएगा ऑयल, 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 ऑयल स्पीक इंग्लिश। ये आपका हुक्म था, अमर था, इंपरेटिव सेंटेंस था, उससे पहले मैंने क्या लगा लिया, आई विल। तो यह मुस्तकिल बन गया, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। अब विल की जगह क्या आ गया, कैन। तो ये मॉडल वर्ब है, कैन मॉडल वर्ब है। मे, कुड, माइट, शुड, मस्ट एंड ऑट टू, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो कैन क्या करता है, कैन हमें मौजूदा सलाहियत दिखाता है जिसमें मुकम्मल यकीन हो, मुकम्मल एतमाद हो, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं कैन। फर्स्ट फॉर्म से पहले जहां विल था वहां हमने कैन लगा लिया।
कैन के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, असलम, अहमद, कुछ भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी लगाए, बात एक ही है। मैंने फिलहाल आई लगाया हुआ है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं तो विल की जगह कैन आ गया, बोलूंगा तो विल था, बोल सकता हूं तो फिर विल की जगह क्या आ गया, कैन। वो जो हुक्म था फर्स्ट फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट था, ये हुक्म था, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस था। इम्पेरेटिव सेंटेंस से पहले हमने आई विल लगाया तो मुस्तकिल बन गया, उससे पहले आप आई कैन लगा रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं, ये बन गया। फिर आई मे से वही कैन की जगह मे आ गया, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब क्या है उसमें जो बोलने वाला है वहां पर यकीन है, उसको मुकम्मल एतमाद है या मुकम्मल यकीन नहीं है। दूसरे जुमलों के लिए इस्तेमाल होता है, मौजूदा साल दिखा दें उन्होंने। कुछ जुमले ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें इम्कान होता है, हो सकता है वो आ जाए, हुआ भी सकता है, पाकिस्तान जीत भी सकता है, पाकिस्तान हरा भी सकता है, हराने के इम्कान है, ठीक है। और इजाजत देने और लेने के लिए, सिर्फ लेने के लिए नहीं, इजाजत दी भी जाती है ना कि आप जा सकते हैं, मेरी पेन उठा सकते हैं, मेरी मोबाइल उठा सकते हैं, तो यार देने और लेने के लिए तीन इस्तेमाल हो गए। एक मौजूदा सलाह जिसमें यकीन ना हो, किसी चीज के होने का इम्कान या कोई शक हो। दूसरा तीसरा नंबर या देने और लेने के लिए। फिर आगे चलते हैं, कैन का पास्ट है कुड। कैन मुझे सलाह दिखाता है तो कुड जो सिखाता है वो दिखाता है, वो माजी की सलाह दिखाता है। आई कुड स्पीक इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी बोल सकता था, मेरे में बोलने की सलाहियत थी, उसको बताने के लिए आई कुड स्पीक इंग्लिश। फिर माइट भी इसी तरह है, माइट जो है मे का पास्ट है और कुड जो है कैन का पास्ट है। कैन पास्ट, कुड, मे का पास्ट क्या है, माइट। फिर ये शुड है, शुड, मोस्ट एंड ऑट टू, ये तीनों मॉडल्स ना चाहिए नहीं चाहिए की आवाज देते हैं, यानी मशवरा देने और नसीहत करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जी। शुड, मस्ट एंड ऑट टू, ये तीनों इस्तेमाल होते हैं नसीहत करने के लिए और मशवरा देने के लिए। अगर वैसे ही हमें हमारे जहन में हमारी सोच के मुताबिक किसी चीज की ज्यादा अहमियत नहीं है तो हम सिर्फ शुड इस्तेमाल करेंगे। मशवरा तो देंगे लेकिन कोई खास अहमियत नहीं है उसकी, तो फिर शुड इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही मशवरा दे रहे हैं हम, क्या कहेंगे, यू शुड स्पीक इंग्लिश। वही फर्स्ट फॉर्म से पहले हमने शुड, यू शुड लगा लिया। यू इसलिए मशवरा हम अक्सर दूसरों को देते हैं, ठीक है, इसीलिए आई की जगह मैंने यू लगा लिया। वैसे आप कुछ भी लगा सकते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, दे, कोई भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मशवरा देने के लिए से कि आपको फलां काम करना चाहिए, आपको नमाज पढ़नी चाहिए, आपको तिलावत करनी चाहिए, आपको बड़ों का एहतराम करनी चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। ये क्या है, अगर ये शुड को हटाएं तो ये सारे अमर हैं कि आप मेहनत करें, कोशिश करें, ये करें, नमाज पढ़ें, बड़ों का एहतराम करें। उससे पहले अगर ना चाहिए हो जाता है, फिर उससे पहले हम क्या लगाएंगे, यू शुड। जहां आई विल था वहां कैन आ गया, विल की जगह, कैन की जगह मे, और मे की जगह कुड और माइट, फिर अब शुड आ रहा है कि आपको नमाज पढ़नी, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, शुड स्पीक इंग्लिश। अगर आप इसको समझते हैं ये बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, फिर आप इस बात पर जोर देंगे, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, नहीं जरूर बोलनी चाहिए आपको, आप जोर दे रहे हैं। फिर ये ऑट टू वाला जो वर्ड है ये इस्तेमाल होता है अखलाकियात वाले जो जुमले होते हैं, मसलन बड़ों का एहतराम करना चाहिए, कानून की जो है ना वो पाबंदी करनी चाहिए, वहां इस्तेमाल होता है। मीनिंग एक ही है, You ought to abide by the law. ठीक है जी friends, did you like the method I taught? If yes, then you must subscribe and you must share with your dear ones. ये दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे पढ़ाने का अंदाज, अच्छा या बुरा लगा, तो उसका इजहार आप कमेंट्स में करें। प्यारों के साथ इसको शेयर करना पसंद नहीं करेंगे, यकीनन आपको शेयर करना चाहिए। Friends, see you in the next lecture. Bye bye.